तो कैंडल स्टिक पता है क्या होती है? कैंडल स्टिक जैसे अल्फाबेट होती है ना A to Z, ऐसी कैंडल स्टिक होती है, इनमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, उन पैटर्न्स को हमें एनालाइज करना होता है कि वो पैटर्न कह क्या रहे हैं। तो चलो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। ठीक है, सो ट्रेडिंग व्यू पे ना, ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन और वेबसाइट जहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो मार्केट को, कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड लेनी चाहिए, सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो। ड्राइंग के लिए काम आती है आपके। ओके, सो देखो भाई, सबसे मेन बात आती है कि भाई हम ट्रेड कैसे लें, क्या देख के लें कि हमें पैसा कहाँ से बनेगा, प्रॉफिट कहाँ से बनेगा। तो हमें सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत है, कैंडल स्टिक पैटर्न हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कैंडल स्टिक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक कैंडल कहना क्या चाहती है। दो तरीके की कैंडल होती हैं, एक रेड एंड एक ग्रीन। ग्रीन कैंडल ये दिखाती है, देखो एक कैंडल में जूम करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, एक ये ग्रीन कैंडल दिख रही है तुम्हें, ग्रीन नहीं, ये वाली रेड कैंडल देख लो। ये रेड कैंडल दिख रही है ना सभी को। यहाँ पे एक काम करते हैं हम ना, एक लाइन बना देता हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन फॉर्म की है, मैं यहाँ पे 4 लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक काम कर सौरभ, हाँ, यूट्यूब वाला लिंक दे यहाँ पे, यहाँ पे। यूट्यूब वाला लिंक उसमें दे, प्रीमियम में, प्रीमियम में, और मेरे को भेज, मैं करता हूँ। एक बार कर, 1 मिनट भाई, मैं करता हूँ। हाँ, करता हूँ वैसे। राधे राधे बड़ी भैया। आ गई, पहुंच गया सबके पास लिंक, पहुंच गया भाई सबके पास लिंक। हाँ भाई। हाँ डेग, आ गया। ठीक है, ठीक है। भाई आ गए सब। मैं यहाँ पे गूगल मीट फिर बंद कर देता हूँ। ओके, ओके, चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आ जाओ सब, एक बार आ जाओ यार फटाफट से। हेलो, सो भाई चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज क्या आती है, हमें कैंडल स्टिक पढ़नी होती है। कैंडल स्टिक क्या होती है? कैंडल स्टिक एक अल्फाबेट टाइप थिंग होती है, कि जो हमें बताती है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये अल्फाबेट की तरह होती हैं, इनको हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, इनका पहले मतलब समझते हैं कि एक कैंडल कहती क्या है, एक कैंडल क्या कहती है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, मैं और जूम कर देता हूँ, कि यहाँ पे ना, एक इस रेड कैंडल को देखना, सिर्फ इस रेड कैंडल को, और कुछ भी मत देखना। इस रेड कैंडल में क्या है, एक यहाँ पे इतनी लंबी एक लाइन सी है, नीचे भी लाइन है, और बीच में ये कलरफुल एक बॉडी सी बनी हुई है, कलरफुल रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है ना, अब ये कलरफुल रेक्टेंगल बना हुआ है। अब जो ये रेड कैंडल बनती है ना, भाई क्वालिटी आप अपनी स्क्रीन में बढ़ाओ मेरे भाई, क्वालिटी आप अपने यूट्यूब से बढ़ाओ, वहां पे क्वालिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल है वो ये कह रही है कि जहाँ पे मैं खुली थी ना, वहां से मैं नीचे आके बंद हुई हूँ। ठीक है, इस कैंडल ने ये तो हाई मारा था। ये रेड जो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, एक मैंने 4 लाइन खींची हुई है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, और एक ये वाली लाइन है। ठीक है, जो एक सबसे नीचे वाली लाइन और एक सबसे ऊपर वाली लाइन, ये तो ये दिखा रही है कि ये कैंडल सबसे ऊपर तक कहाँ तक गई थी और सबसे नीचे तक कहाँ तक गई थी। सबसे ऊपर तक यहाँ तक गई थी, सबसे नीचे तक यहाँ तक गई थी। ठीक है, अब उसके बाद जो ये 2 लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है, 2 लाइन मैंने क्यों बनाई है इस कैंडल पे। ये खुली यहाँ पे थी, खुली इस वाले एरिया पे थी,
बंद यहाँ पे हुई है, इसलिए रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, बस ये ध्यान देना कि बस कैंडलस्टिक के पैटर्न्स पे ध्यान देना, उनके हाईज और लोज पे ध्यान देना, और कहाँ पे बंद हुई है और कहाँ पे खुली है उस पे ध्यान देना। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब हमें इससे करना क्या है। हमें ये तो पता लग गया कि रेड कैंडल बनी है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इसके विग ये हैं, जो ये लंबी लंबी लाइन निकलती है इनको बोलते हैं विग्स। ठीक है, नीचे वाला विग्स और ऊपर वाला विग। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एनालाइज करना होगा कि हमें यहाँ पे पता कैसे लगेगा कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है, हमें यहाँ पे पुट खरीदनी है कि कॉल खरीदनी है। पुट और कॉल का क्या मतलब होता है, देखो मैं ऑप्शन चेन एनालाइज कराता हूँ। ऑप्शन चेन क्या होती है, जैसे बैंक निफ्टी है, इंडाइसेस होते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी को इंडेसेस कहते हैं, इंडाइसेस। ओके, इंडाइसेस में हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, जो कि मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने खोली है, ये आपको डीमेट अकाउंट में मिलेगी। ओके, आपको अपस्टॉक्स में मिल जाएगी, ज़रोदा में मिल जाएगी, धन में मिल जाएगी, और भी बहुत सारे डीमेट्स हैं उनमें मिल जाएगी। ओके, अब ये मैंने ऑप्शन चेन खोल दिया। अब ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, ये बीच में ना एक प्राइस लिखा हुआ है, 43,500, 43,600, 43,700, हर 100 पॉइंट के गैप पे लिखा हुआ है। ये लेफ्ट साइड में कॉल्स हैं, राइट साइड में पुट्स हैं। कॉल्स का मतलब क्या होता है, जब बाजार ऊपर जाएगा ना, अच्छा तुमने जैसे खरीद लिया ये 43,500 की कॉल खरीद ली, ये रही 40, ठीक है 43,500 की कॉल खरीद ली। अब यहाँ पे इसका रेट चल रहा है 345.7 रुपीज़। ओके, अगर आप इसको खरीद लेते हो, अगर आपने इसको खरीद लिया और बाजार ऊपर जाने लगा, ठीक है, मार्केट का रेट ऊपर जाने लगा, बैंक निफ्टी का रेट ऊपर जाने लगा, तो इसमें आपको पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब लोगों के दिमाग में ये रहती है कि भाई गिरावट में भी पैसा बनता है क्या, भाई बिल्कुल बनता है गिरावट में पैसा। गिरावट में पैसा ऐसे बनता है कि ये यहाँ पे पुट्स हैं, 43,500 की पुट मैंने 100 रुपये में मिल रही है, यहाँ पे 100 रुपये में खरीद ली। ठीक है, 100 रुपये में खरीदने के बाद अगर बाजार इसी जगह से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तो इस पुट का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आया सभी को समझ में, किसी को आया समझ में? अगर आया तो एक बार यार वो कर देना, एक बार लाइव चैट में कमेंट कर देना अगर समझ में आया है तो, फटाफट से कमेंट कर दो यार एक बार। हाँ, ठीक है। अ, तो अब ऑप्शन चेन एनालाइज तो ये हो गया। अब ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ओआई डेटा आता है, ओआई चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम्स आती हैं, वो सब चीज़ें अभी बाद में सिखाएंगे। ठीक है, अब ये तो पता लग गया कि खरीदना कैसे होता है और बेचना कैसे होता है। ठीक है, यहाँ उनका जैसे हमने पुट खरीदी हुई है, बाजार गिर गया, प्रॉफिट आया, हमने सेल कर दिया, खत्म, प्रॉफिट आ गया। अब कॉल में क्या हुआ, हमने कॉल खरीद ली, कॉल में बाजार ऊपर चला गया, कॉल में प्रॉफिट आया, हमने सेल कर दी, हमें हमारा प्रॉफिट जेब में आ गया, खत्म। अभी तो ये आपको बहुत सिंपल सी चीज़ लग रही है, दुनिया ने इसको क्या बनाया हुआ है, दुनिया ने ये किया हुआ है कि भाई ये तो बहुत भयानक चीज़ है, ट्रेडिंग बहुत भयानक चीज़ है, इसमें पैसा चला जाता है, ये तो एक तरीके का जुआ है। भाई देखो, अगर तुम किसी चीज़ को बिना नॉलेज के करोगे, पैसा आधाधुंध लगाए जाओगे, भाई तुम हर चीज़ अपनी गिरवी रखते जाओगे, तो वो भाई जुआ ही माना जाएगा ना, जुआ ही तो माना जाएगा ना। हम किसी का पैसा तो यहाँ पे खा नहीं रहे, हम अपनी मेहनत से कमाने के लिए बैठे हैं, अब यहाँ पे सीख रहे हैं, मेहनत से कमाएंगे ना, अपना पैसा लगा के फिर कमाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या आती है, हम कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे थे, हम कैंडल स्टिक्स पे वापस आते हैं। कैंडल स्टिक इसको कहते हैं, सिंपल एक रेड कैंडल बन गई है, सिंपल एक रेड कैंडल, ये वाली विक और ये वाली विक। ठीक है, अब जो ये ग्रीन कैंडल है, इन पैटर्न्स को इन कैंडल्स को बस याद रखना, ऐसी सेम कैंडल्स बनेंगी हर जगह। ये ग्रीन कैंडल बन गई इतनी बड़ी, ये इसका लो था, ये वाली विग निकल रही है, छोटी सी विग निकल रही है, यहाँ पे भी एक विग निकल रही है, ये इसका लो था, ये इसका ओपनिंग ओपनिंग एरिया था। जब एक ग्रीन कैंडल बनती है ना, ग्रीन कैंडल में आपकी ओपनिंग प्राइस नीचे होगा, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होगा, और जो रेड कैंडल होगी ना, उसका ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा, वो नीचे क्लोज होगी। ठीक है, ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल में क्यों होगा, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। यहाँ पे ग्रीन कैंडल में आपका जो ओपनिंग प्राइस होगा वो लो ही होगा, सबसे नीचे होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे खुला है, और जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उसको ग्रीन से इंडिकेट करते हैं ना, अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उसको रेड से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे पैटर्न्स आते हैं कैंडल्स के, वो पैटर्न्स तो चलो बाद में बताऊंगा, अभी कैंडल्स को ही रिवाइज कराता हूँ। ये इस कैंडल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स थी इन सबसे बड़ी है ना, उनको इसने कवर कर दिया एक बार में, इसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल को क्या कहते हैं, रेड कैंडल ये पूरी की पूरी फुल बॉडी रेड कैंडल है, पूरी रेड दिख रही है, इसमें छोटी छोटी विक दिख रही है,
ये 90% बॉडी कैंडल है, इसको बॉडी कहते हैं, ठीक है। जो कलरफुल एरिया है ना एक कैंडल का, इसको बॉडी कहते हैं। अब ये बॉडी पूरी की पूरी रेड है, इसमें विक तो बहुत छोटा सा है, तो भाई अब इसको क्या कहेंगे हम, अब इसको कहेंगे हम बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। हम इसको बियरिश इनगल्फिंग कैंडल किस लिए कहेंगे, जो पिछली ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल तो बहुत बड़ी आई थी, अगली इसी कैंडल ने पूरी की पूरी वो ग्रीन कैंडल को पूरा ढक दिया ना, उससे भी बड़ी रेड कैंडल बन गई ना, इसको कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अब एक हमारा हो गया बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, एक सिंपल रेड कैंडल, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं और कैंडल्स पे। अब हम और कैंडल्स पे क्या आते हैं, देखो अब हम यहाँ पे आते हैं। ये एक तुम्हें कैंडल दिख रही है, यहाँ पे ये खुली, यहीं पे ये बंद हो गई, यहाँ ऊपर तक यहाँ तक गई थी, नीचे तक यहाँ तक आई थी, वापस आके यहीं पे बंद हो गई। अब इस कैंडल का मतलब क्या है, ये एक हैमर माना जा सकता है, इसको 60% हैमर तुम मान सकते हो, और नहीं तो तुम इसको कंसिडर एज अ हैमर ही करो, एज अ हैमर तुमने कंसीडर कर दिया। बट असली हैमर इसे हम पता है कब मानते हैं, असली हैमर इसको हम तब मानते जब ये वाली कैंडल यहाँ से खुल के नीचे आके ये विक बनाई, इसने विक बना के यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ग्रीन कलर आ जाता है इसका। ग्रीन कलर आने के बाद इसको हम बुलिश हैमर बोल सकते थे। बुलिश हैमर आने के बाद ऐसी कैंडल को हम बुलिश हैमर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सिर्फ हैमर बोलेंगे। बुलिश हैमर कब होता, जब ये कैंडल कैसी बनती, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसी कैंडल बनती है, एक मिनट यार बस, बुलिश हैमर दिखाने वाला हूँ मैं तुम्हें। बुलिश हैमर कहीं है ही नहीं, बहुत दिनों से बुलिश हैमर ही नहीं बना यार। अबे यार बुलिश हैमर नहीं बना, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, गूगल पे दिखाता हूँ। ओके, बुलिश हैमर ऐसे बनता है, ठीक है। ये देखो, बुलिश हैमर ऐसा बनेगा, ठीक है। आया सबको समझ में, बुलिश हैमर ऐसा बनेगा, ठीक है। इस कैंडल का नाम हो गया बुलिश हैमर, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ। इस कैंडल को सिर्फ हैमर कहेंगे, और इस वाली कैंडल को बुलिश हैमर कहेंगे, ठीक है। और अब एक कैंडल दिखाता हूँ, इसका इन्वर्टेड हो जाता है, इसको उल्टा कर देते हैं और रेड कलर में बन जाती है, तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हैमर। ओके, रेड कैंडल बन जाए और उल्टी बन जाए ऐसी कैंडल, जो कि रेड हो। मैं दिखाता हूँ कैसी कैंडल होती है उस वो। देखो ये वाली कैंडल दिख रही है आप सभी को, ये वाली कैंडल जो दिख रही है ये है इन्वर्टेड हैमर, जो कि हमारी कमजोरी में काम आती है। अब अगर इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और रेड कैंडल बन जाए, एक बॉडी वाली रेड कैंडल, तो हम एक ट्रेड वहां पे फॉर्म कर सकते हैं। इसका जो ये इन्वर्टेड हैमर बना है, इसका स्टॉप लॉस लगा के ऊपर से इसको हम सेल कर सकते हैं और अपने टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक हो गया बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। इन कैंडल को सिंपल ग्रीन कह सकते हैं, ठीक है। जो ये ग्रीन कैंडल है इनको ग्रीन कहेंगे, रेड कैंडल इनको रेड कहेंगे। अब उनमें फॉर्म्स आती हैं, एक इन्वर्टेड हैमर हो गया, बियरिश इनगल्फिंग हो गई, बुलिश इनगल्फिंग हो गई, ठीक है। अब और हमारी कौन सी कैंडल्स आती हैं, ठीक है। मेन यही कैंडल्स होती हैं, और कोई कैंडल नहीं होती है, बस इन्हीं कैंडल्स पे हमें ट्रेड करना होता है। ओके, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया भाई। सबको समझ में आया नहीं आया। और यार जो भी यहाँ पे नए व्यूअर्स हैं, एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आ, भाई सबको समझ में आया, ठीक है, आ गया। वीरतन सौरत आ गया, गंगा प्रिंटिंग प्रेस हो गया, आ गया। अब हमें ट्रेड्स कैसे करनी है, ठीक है। अब हमें ट्रेड्स कैसे करनी है उस बात पे आते हैं। हमें ट्रेड करनी है इन कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स पर ही, कि कैंडल स्टिक कैसे मूव कर रही है और क्या बोलना चाह रही है। कई कई बार ये झूठी भी बोलती हैं, झूठ ऐसे बोलती हैं कि इसने भाई यहाँ पे ये बना दिया, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना दी यहाँ पे, बुलिश इनगल्फिंग नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे एक हैमर बना के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दे दी, अब यहाँ पे ये कह रही है कि हाँ भाई मैं ऊपर जाऊंगी यहाँ से, बट वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये होते हैं फेक ब्रेकआउट्स। यहाँ पे झूठ बोलता है बाजार, ये बाजार झूठ भी बोलता है सच भी बोलता है, वो हमें एनालाइज करना पड़ता है कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ना बाजार में ना कई ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी असलियत में देखी ही नहीं होंगी। वो चीजें क्या हैं, कि ये बाजार ना जो बेकार की न्यूज होगी,
उस पे भी उथल पुथल होने लग जाएगा कि जैसे कहीं पे किसी को, जैसे प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, वो बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, अ, वो बेड रेस्ट पे है और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसके मरने के चांसेस हैं, ठीक है, सपोज कर लो, बाजार में गिरावट आती है उस टाइम पे असलियत में, जब कोई पीएम वगैरह कोई बेड पे हो, मरने की हालत हो, तो बाजार गिरना स्टार्ट हो जाता है, सेलिंग स्टार्ट होती है कि कभी अगर पीएम मर गया तो भाई बहुत सारी कंपनीज को नुकसान होगा, कंपनियों को नुकसान होगा और बाजार नीचे गिरेगा। ये बात हो गई। बट कई कई बार क्या होता है, बाजार सीधा ऊपर निकल जाता है और न्यूज को उल्टा कन्वर्ट कर देता है, न्यूज का जो प्रेशर आना होता है उसको उल्टा कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। न्यूज बेसिस ये हो गई, हमेशा न्यूज पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें न्यूज पे अगर ट्रेड करना है तो हमें प्राइस एक्शन भी आना चाहिए। न्यूज आने से पहले हमेशा प्राइस एक्शन बन जाएगा मार्केट के अंदर, मार्केट को पहले ही पता होता है न्यूज आने से पहले कि न्यूज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो वो उसी हिसाब से कैंडल्स को फॉर्म करने लग जाता है। ओके, न्यूज का बेसिस समझ आया, न्यूज वाला फंडा सभी को समझ में आया कि नहीं आया? न्यूज वाला फंडा सभी को समझ में आया? रिप्लाई करो भाई। ओके, ओके, तो अब देखो, कैंडल स्टिक्स पैटर्न हो गए, ठीक है, ऑप्शन चेन हो गई, और आपका जो बेसिक्स है ना मार्केट के, मैं वो बता रहा हूँ आज सभी को, ठीक है। आपके कैंडल स्टिक हो गई, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। आपकी ऑप्शन चेन हो गई, और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी करेंगे हम, ओके। ट्रेंड लाइंस हम करेंगे, इंडिकेटर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मूविंग एवरेजेस वगैरह में हम देख लेंगे, वो चीज़ करेंगे। यहाँ पे अब हमें ड्राइंग करनी होती है, अब असली चीज़ क्या आती है, अब हमें यहाँ पे ड्राइंग करनी होती है, मैंने चार्ट क्लियर कर दिया। अब हमें ड्राइंग क्या करनी होती है, हमें पैटर्न्स ढूंढने होते हैं, बाजार क्या बना रहा है, ओके। अब बाजार क्या बना रहा है हमें वो देखना होता है। बाजार में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और आपका एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, ओके, और आपका फॉल्स ब्रेकआउट्स, रियल ब्रेकआउट्स, ये सारी चीजें होती हैं, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। डबल टॉप, डबल टॉप, सिंगल टॉप, ट्रिपल टॉप, ओके, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, सिंगल बॉटम, ओके, वी रिकवरी, ए रिकवरी, ओके। सो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, पहले हम पैटर्न समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें कैसे ट्रेड फॉर्म करनी है। अब असली ट्रेड फॉर्म करने पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब किसी को यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे ना एम बन रहा है, देखो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे बन रहा है एम, ठीक है। भाई प्रीमियम ग्रुप में ऐसे ऐड नहीं होगा यार, प्रीमियम ग्रुप के अलग से प्राइसेस हैं, ओके, उधर तब तब ऐड होता है यार, ओके। सो देखो भाई, यहाँ पर एम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एम फॉर्म हो रहा है, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। अब हमें क्या करना है, जब ये एम फॉर्म हो गया है ना, इसका जो हाई है, ये वाला एरिया है, हमें इस पे ना एक लाइन खींच देनी है, खींच दी लाइन। अब हम पहले इसको जो ये हमने एम बनाया है इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब हमें ये लग रहा है कि भाई यहाँ से ना एम बना है, अब यहाँ से गिरावट आनी चाहिए। अब हमें ट्रेड कौन सी जगह पे लेनी है, अब हमें ट्रेड कहाँ पे लेनी है, अब हमें लग रहा है ना कि देखो यहाँ से एम का एक डंडा, ये एम, एम फॉर्म हुआ, आधा एम यहाँ पे फॉर्म हुआ, देन यहाँ से उठा, देन अगेन यहाँ से गिरावट आनी स्टार्ट हो रही है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे एम बन सकता है। अब हमें ट्रेड पता है कहाँ पे लेनी है, हमें ट्रेड यहाँ पे लेनी है जब ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए। ये देखो, ये मैंने नीचे वाली लाइन खींची है ना, ये ध्यान रखना, जब ये वाला एरिया ब्रेक हो जाए और एक रेड, एक कैंडल नीचे सस्टेन हो जाए, रुक जाए, इस लाइन से टच भी ना हो, और नीचे रुक जाए एक रेड कैंडल, अब हमें ट्रेड असलियत में लेनी कहाँ पे है, अब मैं दिखाता हूँ। देखो, असलियत में हमें ट्रेड लेनी है, एक सेकेंड, ये रेड कैंडल हल्की सी ऊपर आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब हमें ट्रेड यहाँ पे लेनी कहाँ पे है? देखो, हमने एक शॉर्ट पोजीशन ली, हमने यहाँ पे ट्रेड यहाँ हमें लेनी है, इधर, इधर लेनी है हमें ट्रेड, और स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्टॉप लॉस हमें सिर्फ जो ये वाली कैंडल बनी है ना, जो यहाँ पे देखिए कि हाँ जहाँ तुम्हें लगे, हम इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस मान लेंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस थे, सपोर्ट ले सकता था बाजार बट नहीं लिया, तो हम इस वाली कैंडल का हल्का सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, ओके। स्टॉप लॉस रखने के बाद ये देखो, हल्का हल्का सा बाजार गिरा, वापस से रिकवरी की, और देखो
यहाँ पे ये रेड ये कैंडल्स आई ना, ऊपर आया, हमारा लॉस स्टार्ट हुआ। अब लॉस स्टार्ट होने के बाद किसी ने एक चीज नहीं देखी। एक चीज ये देखो, जहां हमने स्टॉप लॉस लगाया, इस वाली कैंडल का हमने स्टॉप लॉस लगाया था ना, इस वाली कैंडल से थोड़ा सा ऊपर, ये देखो वहां से स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगेन हम वापस प्रॉफिट्स में आए, और हमको टारगेट यहाँ का लगाना था, अपने इस वाले एरिया का, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा था। ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा था, जहां से कैंडल बार बार ऊपर नीचे होने लग जाए ना, यहाँ पे नीचे नहीं जा रही, यहाँ से ऊपर नहीं निकल रही, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है, कंसोलिडेशन एरिया होता है। आया सभी को समझ में? किसी को समझ में आया यहाँ पर? रिप्लाई करो भाई, किसी को समझ में आया नहीं आया? नहीं भाई, कंसोलिडेशन एरिया में ट्रेड ले सकते हैं, बट वो अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। कंसोलिडेशन एरिया में हम ट्रेड ले सकते हैं, बट वो अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ऑप्शन सेलिंग में आता है, वो अभी आपको बाद में सिखाया जाएगा सभी को, ठीक है? गंगा ट्रेडिंग एक्सप्रेस भाई, क्या समझ में नहीं आया आपको? और मैं एक सेकंड, एक मिनट में आता हूँ, सिर्फ एक मिनट में। कॉल और पुट में एसएल कैसे लगाएं? भाई गंगा प्रिंटिंग प्रेस, भाई तुमसे पूछता हूँ मैं, यहाँ पे भाई मैं अभी ना बेसिक्स सिखा रहा हूँ। आप ना ये चीज समझो, मैं यहाँ पे बेसिक्स सिखा रहा हूँ। ओके, आई एम टीचिंग बेसिक्स हेयर। सो भाई बेसिक्स सिखा रहा हूँ, तो वो आपको एसएल लगाना, वो मैं ढंग से अभी सिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा आपको। ओके, एक बार में भाई कोई एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा यहाँ पर, ठीक है? अच्छा, एक ना ट्रेडिंग का ना एक सबसे ट्रेडिंग की एक सबसे बड़ी चीज बताता हूँ तुम्हें। ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे सब के सब प्रॉफिट्स करेंगे। एक बात बताता हूँ, अगर हमारा एनालिसिस सही होगा और दूसरे का गलत होगा, अगर वो लॉस खाएगा तो हम प्रॉफिट करेंगे, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी चीज होती है शेयर मार्केट के अंदर, जो चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। शेयर मार्केट में हर टाइम
हर स्टॉक में, हर ऑप्शन में, हर एक स्ट्राइक प्राइस के में आपको एक सेलर मिल जाएगा और एक बायर मिल जाएगा हर मिली सेकंड पे। हर एक मिली सेकंड पे आपको सेलर मिलेगा और बायर मिलेगा हर चीज में शेयर मार्केट में। ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है शेयर मार्केट की। ठीक है, अब भाई हम अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। ठीक है, हमने एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर लिया। लिखते जाना अगर किसी को लिखना है तो। एम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो गया, एम पैटर्न होता है एक। ठीक है, अब हम यहाँ पे जीरो सम गेम, जीरो सम गेम क्या होता है भाई? जीरो सम गेम क्या होता है भाई? जीरो सम गेम क्या होता है भाई? जल्दी से बोलो, फिर मैं यहाँ पे वापस से स्टार्ट करता हूँ। शायद हीरो जीरो ट्रेड की कह रहा है। हीरो जीरो ट्रेड यार ऐसे थोड़ी ना होती है। हीरो जीरो ट्रेड का तो बहुत अलग अलग फंडा होता है, वो आपको बहुत भयानक एनालिसिस चाहिए उसके लिए। हीरो जीरो ट्रेड आपको सच में फॉर्म करने के लिए, असली वाली। अच्छा, हमने एम पैटर्न फॉर्म कर लिया। एम पैटर्न यूज होता है गिरावट के लिए। ठीक है, अब एक डब्ल्यू पैटर्न होता है। डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे यूज होता है तेजी करने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू सबको दिख रहा है, ये डब्ल्यू बन रहा है। एक की जेब से निकल के दूसरे की जेब में पैसा जाता है। हाँ भाई, ये तो बिल्कुल होता है, यही होता है भाई, यही होता है, यही होता है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे डब्ल्यू सबको दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, चार्ट दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर कर लिया। अब यहाँ पे डब्ल्यू सभी को दिख रहा है, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया डब्ल्यू। ठीक है, अब हमें ट्रेड, अब हमें पहले तो ये देखना है कि असलियत में डब्ल्यू है कि नहीं है। एक डब्ल्यू में ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये नीचे निकल रहा है, इतना नीचे तक आ गया यहाँ तक, एंड देन वापस ये बन रहा है, वो असली डब्ल्यू नहीं होगा, वो फेक डब्ल्यू होगा। जो कि छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लॉट के साथ ट्रेड करते हैं, वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे ट्रेडर्स होते हैं। उनके उनको ट्रैप करने के लिए वो करता है। ठीक है, जब वो हल्का सा नीचे की तरफ डब्ल्यू बनेगा ना, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा डब्ल्यू अगर बन रहा है, तो वो असली डब्ल्यू है ही नहीं, वो असली ब्रेकआउट करेगा ही नहीं। असली बात है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ये डब्ल्यू बन रहा है, हमने एक लाइन खींच दी यहाँ पर। लाइन खींचने के बाद भाई जीरो सम हमारा शेयर मार्केट में हम नहीं बोलते भाई जीरो सम। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना गवर्नमेंट के पास इतना फंड है, सेबी के पास इतना फंड है ना, वो झिक के शेयर मार्केट में ठोक देंगे। ठीक है, असलियत में जीरो सम नहीं कहलाएगा कभी भी। ओके, अब यहाँ पे हम फोकस करते हैं। देखो, एक सपोर्ट यहाँ पे लिया, सपोर्ट यहाँ पे लिया बैंक निफ्टी ने इधर, यहाँ से उठ गया ना, यहाँ से गिरने के बाद उठा इसी एरिया से, वापस यहीं से आके फिर उठना स्टार्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे डबल टॉप मिल गया, डबल बॉटम मिल गया, इसको हम कहेंगे डबल बॉटम। ठीक है, एक मैं यहाँ पे एक एरिया बना रहा हूँ, देख लेना। ये एरिया होगा हमारा डबल बॉटम एरिया हो गया, डबल बॉटम एरिया हो गया। डबल बॉटम में तेजी किसी भी टाइम आ सकती है, बस हमें स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है, इसी वाले एरिया का स्टॉप लॉस लगाना है। देखो, ठीक है, बट हमें ट्रेड लेनी कहाँ पर है? अगर आप डबल बॉटम सोच रहे हो, तो आप डबल बॉटम में यहीं से ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड दिखाता हूँ। हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड ये ले ली इस वाली कैंडल पर। ठीक है, अब हमें जो ट्रेड बनानी है ना, वो 1:2 की बनानी है। मतलब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इतना, और उसका डबल टारगेट होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। आपको शुरू शुरू में लालच नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया, हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब हमें ना पहले स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? जो डबल बॉटम नीचे से बंद हो रहा है ना, यहाँ पे जो ये सबसे नीचे का लो लगा है, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, ये हमने स्टॉप लॉस लगाया है। अब हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 1:2 की ट्रेड कहाँ पे बनेगी ये देखना। ये जो एरिया आ रहा है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1.62 आ रहा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए जब आपकी ट्रेड सक्सेसफुली फॉर्म होती है। ठीक है, ये हो रही 1:2 की 2 के फॉर्मूले से चलोगे तो भाई आप मार कभी नहीं खाओगे, ज्यादा लॉस कभी नहीं खाओगे। प्रॉफिट हुआ ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, सीधा फंडा है मार्केट का। ठीक है, 1:2 की ट्रेड बनाई हमने यहाँ पर। यहाँ पे हमारा भाई डबल बॉटम में पहले टारगेट निकाल में पहला टारगेट नेकलाइन होगी। भाई डबल बॉटम में कभी भी नेकलाइन यूज नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। डबल बॉटम में कभी भी नेकलाइन, अबे सही आ रही होगी।
एक सेकेंड, अब आ रही है क्या सही? अब सही आ रही है क्या? आवाज़ सही आ रही है? मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि डबल बॉटम में कभी भी नेकलाइन यूज़ नहीं होगी, ठीक है। डबल बॉटम का मतलब क्या है, बाजार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, दो सपोर्ट लेके यहाँ पे डबल बॉटम, दो सपोर्ट्स को हम डबल बॉटम कह देते हैं एक ही एरिया से अगर ले रहा है तो। डबल बॉटम में कभी भी नेकलाइन यूज़ नहीं होगी। नेकलाइन कहाँ पे यूज़ होगी अब मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। नेकलाइन हमारी यहाँ पे यूज़ होने वाली है। अब मैं एक यहाँ पे पैटर्न बनाने वाला हूँ, यहाँ पे देखना, ठीक है। नेकलाइन हमारी डब्ल्यू में यूज़ होगी, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ, गिरा, उठा, आधा डब्ल्यू यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे गिर गया, ठीक है। वापस से सपोर्ट यहाँ पे लिया। अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे डब्ल्यू बनना चाहिए, है ना। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से डब्ल्यू बनना चाहिए, तो यहाँ से इस बाजार को यहाँ से यूँ उठना पड़ेगा। अब ये उठ भी गया, अब ये उठ भी गया, ठीक है, हटा दिया हमने, अब ये उठ भी गया। अब हमें अगर डब्ल्यू के हिसाब से ट्रेड लेनी है तो हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, मैं दिखा देता हूँ। इसको हटा देते हैं। अगर हम डब्ल्यू के हिसाब से ट्रेड लेंगे तो हम लेंगे भाई इस वाले एरिया से। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, कैंडल क्लोजिंग पे हमें ट्रेड लेनी है। कैंडल क्लोज होने का हमें हमेशा वेट करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्म हो, 99% कंफर्म हो कि भाई वही होगा, तो भाई रनिंग कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो, जो कि हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो हम यहाँ पे डबल बॉटम के साथ ही हमने ट्रेड किया। डबल बॉटम के साथ हमें 1:2 की ट्रेड आई, 1:2 का हमने टारगेट लिया और फिनिश, ठीक है। अब डब्ल्यू के हिसाब से हमें ट्रेड क्या लेनी थी, यहाँ पे डब्ल्यू के हिसाब से हमें ट्रेड ये लेनी थी। यहाँ पे ये कैंडल फिनिश हुई, यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेनी थी, यहाँ पे ट्रेड ले ली। अब हमें जो अपना स्टॉप लॉस रखना था, हमारा स्टॉप लॉस तो भाई बहुत बड़ा बन रहा है यहाँ पर इस कैंडल के हिसाब से, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अगर असली वाला डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत बड़ा जो ब्रेकआउट होने वाला है, वो पहले डब्ल्यू फॉर्म करेगा ढंग से, थोड़ा सा वो सेलिंग दिखाएगा, सेलिंग दिखा दिखा के ट्रैप करेगा लोगों को। ट्रैप करने के बाद जब तेज़ी होगी, असली डब्ल्यू का फंडा ये होता है, ठीक है। डब्ल्यू सीधा ब्रेकआउट कभी ज़रूरत से जल्दी करेगा ही नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। समझ में आई ना ये बात? अब भाई आप नेकलाइन वाली बात कर रहे थे, नेकलाइन आपकी डब्ल्यू की ये हो गई। अबे यार, नेकलाइन आपकी मैं बता देता हूँ, नेकलाइन आपकी यार ये हो गई, ये वाला एरिया आपका नेकलाइन हो गया, ये वाला एरिया डब्ल्यू का आपका नेकलाइन एरिया हो गया। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है बाजार तो आपको ट्रेड लेनी है असलियत में, ठीक है। तो डब्ल्यू का फंडा आएगा, एम समझ में आ गया, डब्ल्यू समझ में आ गया, डबल बॉटम समझ में आ गया, ठीक है। तीन समझ में आ गए हैं, तीन समझ में आ गए हैं भाई सभी को, या नहीं आए हैं? रिप्लाई करो भाई कुछ। ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आए हैं सभी को या फिर नहीं आए हैं? सही आ रही है भाई, यार वो तो आवाज़ का बोल रहे थे भाई। यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने तीन पैटर्न्स यहाँ पे समझा दिए हैं। डबल टॉप, डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम, एम और डब्ल्यू। समझ में आया सभी को? भाई को रिप्लाई तो करो यार, सब यहाँ पे शांत बैठे, उनको सुन नहीं रहा क्या? आई थिंक सुन नहीं रहे हो यार। आ गया, ठीक है, ठीक है। तीन पैटर्न समझ में आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमने डबल बॉटम तो कर लिया, अब हम करते हैं डबल टॉप। अब हमें डबल टॉप ढूंढना है, पहले डबल टॉप क्या फॉर्म हुआ था, ठीक है। चलते हैं, अभी तुम्हें लाइव और दिखाऊंगा, मैं लाइव और दिखाने वाला हूँ तुम्हें, मैं लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ इन पैटर्न्स के ऊपर ही, कि ट्रैप कैसे करता है बाजार और ट्रेड कैसे करते हैं असलियत में। अब हम यहाँ पे डबल टॉप ढूंढ रहे हैं, डबल टॉप, डबल टॉप, डबल टॉप। हेयर इज़ द डबल टॉप, ओके। जो आपका एम बनता है ना असलियत में, उसको भी आप वो भी आपका डबल टॉप के बाद ही बनेगा, ठीक है। आपका जो बाजार है, यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया देखना, आपको एम दिख जाएगा, सबको एम दिख रहा है। बट भाई जब बाजार चल रहा था तब तो हमें दिख ही नहीं रहा होगा, पहली बात ये आ गई, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा होगा, दिख ही नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, मैंने बताया था ना, इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल होती है रेड कलर की, मैंने समझाया था शुरू में, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर के बाद अगर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाए भाई, बॉटम पे आपकी सिंगल एक ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, और आपकी एक हैमर बनना
हैमर भी बन सकता है आपका, ठीक है, ठीक है भाई। वहाँ पे हैमर, या तो हैमर बनेगा छोटा सा, बड़ा हैमर बन जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से वी रिकवरी भी हो सकती है। वी रिकवरी ऐसी होती है, मैं दिखाता हूँ, देखो वी रिकवरी ऐसे होती है भाई, ये बाजार गिरा एंड देन यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर, ये होती है वी रिकवरी। आया समझ में, ठीक है। वो वी रिकवरी भी हो सकती है बॉटम पे से, बट हमें देखना है ना, अगर तुम्हें रिस्क ही नहीं लेना ना तो डबल बॉटम ढूंढो भाई, सच बता रहा हूँ, डबल बॉटम ढूंढो और डबल टॉप ढूंढो पूरे बाजार के अंदर। इतना मज़ा आता जाएगा बाजार के अंदर, ऐसी रैली देता है ना बाजार, मज़ा आ जाता है, ठीक है। बट वो बहुत मुश्किल होता है समझना। अब यहाँ पे देखना, आपको दिख रहा है एम, ये दिख रहा है, ये दिख गया एम, दिख गया सभी को, ठीक है। अब हमें तो ये पता नहीं है कि चलते चलते बाजार में हमें नहीं पता कि ये एम बना है कि नहीं, एम बनेगा कि नहीं बनेगा। हमें तो ये पता है कि भाई यहाँ तक जो कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी। अब इस रेड कैंडल के बाद हमें नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और वेट करना है कि भाई यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, इसके बाद एक रेड कैंडल भी बनी है, तो भाई अब हमें यहाँ पे करना क्या चाहिए। अगर लग रहा है कि यहाँ से सीधी गिरावट हो जाएगी इसी रेड कैंडल के बाद, तो एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। शॉर्ट पोजीशन क्या काम आती है, आप जब पुट बाय करोगी तो शॉर्ट ही काम आता है। शॉर्ट पोजीशन मतलब कि जब बाजार गिरेगा तो पुट के रेट बढ़ेंगे तो आपको पुट में प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहीं से बाजार गिर जाएगा पूरा, तो आप एक काम करो, जो ये रेड कैंडल बनी है ना, इस रेड कैंडल जब एक क्लोज हो जाए, यहाँ पे अगली कैंडल जब बन जाए, यहाँ पे ले लो ट्रेड। अब ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है कहाँ पर, जो ये वाला इन्वर्टेड हैमर बना है ना, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जो हाई लगाया ना, उसका थोड़ा सा ऊपर, बस उसके थोड़े से ऊपर लगा दो, ठीक है। अब अपना टारगेट, मैंने बोला था ना 1:2 का बनाना है हमेशा। अब 1:2 का टारगेट हमारा कहाँ बनेगा, 1:2 का टारगेट हमारा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी लंबी अगर हम लेंगे, इतनी लंबी अगर गिरावट आएगी यहाँ से, तो हमारा 1:2 का टारगेट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने ट्रेड इन्वर्टेड हैमर के हिसाब से ले ली, तो यहाँ से बाजार घूमा, आप लॉस में आए, बट वापस से बाजार गिरने लगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप आ गए प्रॉफिट में वापस से। भाई तुम कौन से कॉन्सेप्ट घुसा रहे हो यार, पीसीआर वगैरह ये चीज़ अभी काम नहीं आएगी। पीसीआर वगैरह अभी काम नहीं आएगी, ये बहुत बाद के कॉन्सेप्ट है भाई। ये और जो यूट्यूब चैनल वाले हैं और ये टीवी वाले, उन्होंने नहीं भाई, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पीसीआर यार चेक ही नहीं करना, मैं तुम्हें प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन पूरे बाजार का बाप है, पीसीआर का भी बाप है, तुम्हारे इंडिकेटर्स का भी बाप है, ठीक है। प्राइस एक्शन सबका बाप है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने इन्वर्टेड हैमर के हिसाब से हमने ट्रेड ले ली, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस तुमने इस वाले इन्वर्टेड हैमर के थोड़ी सी ऊपर लगा दिया। अब उसके बाद हमें 1:2 की हमें ट्रेड फॉर्म कर दी। 1:2 की हमने अगर ट्रेड फॉर्म किया तो भाई देखो यहाँ पे टारगेट आया नहीं, अब हमें से थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1:2, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस वाले एरिया में ध्यान देना, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 2 लिखा जाना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 1:2। देखो करेक्ट यहीं पे आके रुकाना बाजार, करेक्ट इसी वाले एरिया पे आके रुकाना बाजार, हमें प्रॉफिट दे दिया बाजार ने। बट अब दूसरी चीज़ आती है, मैंने तो इन्वर्टेड हैमर देख लिया, अब बट किसी और आदमी ने क्या देख लिया, अरे यार यहाँ पे ना, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल दे दी, यहाँ पे ना इसने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दे दी है, अब यहाँ पे ना बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। अब वो क्या करता है दिखाता हूँ अपना, बाजार उसको पकड़ लेता है और उसके पैसे को खा जाता है। उसने कर ली यहाँ पे बाइंग, इसने बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखी, उसने कर ली यहाँ पे बाइंग इस वाले एरिया में, उसने लगा दिया स्टॉप लॉस इस वाले एरिया का, और वो 1:2 की ट्रेड बनाएगा। 1:2 की अगर ट्रेड बनाएगा तो यहाँ तक बनाएगा। अब क्या हुआ, हल्का सा उसने प्रॉफिट दिखाया। जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं क्या करते हैं, हल्का सा प्रॉफिट देखा, ठीक है, उसने हल्का सा प्रॉफिट देखा और वो फ़ोन बंद करके रख देता है, वो ख़त्म। वो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाता। नए नए ट्रेडर इतने महान होते हैं, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, उनमें झगड़ा इतना होता है, ठीक है भाई। उनका लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है, लॉस चल रहा है, बाजार को तो मज़ा आ रहा है ना लॉस देने में, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। अब ट्रैप यहाँ पे समझ में आ गया, बुलिश इनगल्फिंग का ट्रैप यहाँ पे हुआ था, ठीक है, कमज़ोरी में। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है, अब 2 लोगों की मैंने एग्जांपल दे दी। एक तो सोच रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, उसके बाद एक रेड कैंडल भी फॉर्म हुई है 80% बॉडी वाली, ठीक है, उसने तो सेलिंग कर ली। अब एक ने यहाँ पे बाइंग कर ली इस वाली कैंडल को देख के। अब एक ने क्या देखा कि यार यहाँ पे ना डबल टॉप फॉर्म हो रहा है,
यहाँ पे हो रहा है डबल टॉप फॉर्म, ये वाला एरिया टूट नहीं रहा और उसके बाद ये वाली रेड कैंडल आई जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सेलिंग, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन बनाई, इस वाली रेड कैंडल के बाद मैंने सेल कर दिया, सेल कर दिया। स्टॉप लॉस हम क्या लगाएंगे, जो ये वाली जो हाई कैंडल थी ना, इसके ऊपर हल्का सा स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। लगा दिया, अब लगा दिया। अब हम 1:2 की ट्रेड बनाएंगे। हमने 1:2 की ट्रेड बनाई, ये लो, यहाँ पे 1:2 की ट्रेड बनी, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो गया, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है वो अभी समझाता हूँ मैं। 3 कंडीशन समझ में आ गई सभी को। एक तो यहाँ पे ही सेल कर रहा था, यहाँ पे इस वाले एरिया में एक ने सेल कर दिया, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के यहाँ पे एक ने बाय कर लिया, और एक यहाँ पे डबल टॉप देख के एक ने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। 3 कंडीशन हो गई। अब चौथी कंडीशन क्या आती है, चौथी कंडीशन ये आती है, यहाँ पे एम देखा किसी ने, ये बना ऊपर वाला एम वाला एरिया, ये बना आधा एम, ये बना एम बन गया, यहाँ पे तो किसी ने देख लिया एम बन गया, ठीक है। अब क्या करेगा कोई, एम बनने के बाद यहाँ से मारेगा शॉर्ट। एक रेड कैंडल इस एरिया के नीचे बंद होने के बाद, वो एरिया हमें बनाना होता है, खुद बनाना होता है। देखो कैसे बनाना होता है, जो ये वाला सपोर्ट एरिया बन रहा है ना, एम का जो बीच वाला एरिया होता है, ये वाला बन के एम का जो बीच वाला एरिया होता है, इसको मानते हैं हम नेकलाइन एरिया, ओके, इसको नेकलाइन एरिया कहते हैं। जब नेकलाइन एरिया ब्रेक होके बाजार नीचे टिक जाए, नेकलाइन एरिया ब्रेक होके एक कैंडल टिक जाए नीचे, तो कौन सी कैंडल आ रही है, ये वाली रेड कैंडल आ रही है और ये वाली रेड कैंडल आ रही है, दोनों रेड कैंडल आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सेलिंग कर दी वापस से। देखो ये रेड कैंडल यहाँ पे बंद हुई, इस वाले एरिया के नीचे बंद हुई, तो हमने यहाँ पे सेलिंग कर दी। देखो यहाँ पे हमने मार दी शॉर्ट पोजीशन इस वाले एरिया पर, ठीक है। अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें भाई अब इस वाले एरिया में स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। देखो अब स्टॉप लॉस हमें लगाना है इस वाले, जहाँ पे ये बाजार ये वाली रेड कैंडल फॉर्म हुई थी ना, जो पिछली वाली रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, पिछली वाली, इससे भी पिछली वाली रेड कैंडल जो फॉर्म हुई थी, जो इसका विग था, वहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, उस विग के थोड़ा सा ऊपर। हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हमें 1:2 की ट्रेड देखनी है, 1:2 की ट्रेड लेनी है ना हमें। ये लो भाई, यहाँ से बाजार हुआ, हल्का सा लॉस दिया, वापस से यहाँ से घूम के सीधा प्रॉफिट दे गया इस वाली कैंडल के अंदर, हमारा टारगेटेड पैसे हमारे अकाउंट में, हो गया काम। एक ही पैटर्न के अंदर 4 कंडीशंस आ गई। समझ में आया किसी को, किसी को कोई डाउट, या फिर समझ ना आया हो पूछो मेरे से। पूछो भाई, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो आप। यहाँ पे लॉस कौन खाता है, लॉस कौन खाता है, जो मैंने दूसरी कंडीशन बताई थी ना कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन गई, यहाँ से बाय कर लेता हूँ, उसने कुछ देखा ही नहीं उसके बाद, ठीक है। समझ में आया भाई सभी को, या फिर नहीं आया। ठीक है भाई। और भाई जो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबको समझ में आया नहीं आया, ये भी बता दो यार। और यार जो भी यहाँ पे व्यूअर्स बैठे हैं यार, एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, फिर से बताइए, गंगा प्रिंटिंग प्रेस, फिर से क्या समझाना है भाई, फिर से मेरे को बताओ भाई। गंगा आप एक काम कर सकते हो यार, आप वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख सकते हो, या फिर वही समझ में नहीं आया है जो मैंने समझाया है तो तब बताओ आप, ठीक है। अब बताओ भाई। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग की हमने डबल टॉप देख के ना यहाँ पे सेलिंग की थी, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट असलियत में बुक कहाँ पे करना है, मैंने तो 1:2 की ट्रेड बताई है, ठीक है। मैंने तो 1:2 की ट्रेड बताई है। अब हमें असलियत में प्रॉफिट बुक करना कहाँ पे, अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई गिरावट और ज़्यादा बढ़ सकती है, तगड़ी वाली हो सकती है, हमने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना, हमने तो इधर प्रॉफिट बुक कर लिया अपना इस वाले एरिया में, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे ना गिरावट और हो सकती है, हमें ना थोड़ा सा और रुकना चाहिए। तो एक काम कर लेना, यहाँ पे एम तो सभी को दिख ही जाएगा गिरने के बाद,
गिरने के बाद सबको एम तो दिख ही जाएगा, जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे एम बनने वाला है वो डबल टॉप के हिसाब से उन्होंने शॉर्ट मार दिया, वो सेलिंग कर रहे हैं। एक काम करना, यहाँ पे एम बन गया, यहाँ पे एम बनने के बाद जो एम की नेकलाइन एरिया हो, एम का जो नेकलाइन एरिया हो उसको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना देना, उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अपना टारगेट हिट होने के बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पर नेकलाइन के थोड़ा ऊपर, जहाँ पे ये वाली कैंडल्स फिनिश हो रही हैं, ठीक है, उधर हमें लगाना है अपना स्टॉप लॉस। सो देखो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, रेट टू रेट कट हो गया। अब रेट टू रेट हमारा स्टॉप लॉस आ गया। रेट टू रेट आने के बाद भाई अगर हमारा स्टॉप लॉस बीट होगा तो हमें लॉस तो होगा ही नहीं, हम प्रॉफिट में निकल सकते हैं पर लॉस में नहीं निकल सकते, ठीक है, ख़त्म। अब हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाना है यहाँ पर, इस वाले एरिया में हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देंगे। ओके, हमने ऊपर रख दिया अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि देखो यहाँ पे इन कैंडल्स के अंदर, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल क्या कर रही थी, यहाँ पे ये कैंडल विग बना रही थी, विग बनाने के ऊपर हम यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख देंगे। ओके, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने रख दिया। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो इस सुबह का ये वाला एरिया था, यहाँ से जब बाजार ने रेड कैंडल दी थी, यहाँ पे निकल सकता है यार एक बार, ठीक है। यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आई थी, यहाँ पे निकल सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन खींची, ठीक है। लाइन खींचने के बाद मैंने अपना टारगेट इतना बड़ा कर दिया इतना बड़ा। ये वाली लाइन आएगी तुम्हारी यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैंने अपना टारगेट इतना बड़ा कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टारगेट लगा दिया। अबे यार घूम क्यों रहा है, अबे यार घूम मत, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक होगा, और वो प्रॉफिट बुक होगा क्यों, वो चीज़ बता देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे अपना बाजार घूमा, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, अपना स्टॉप लॉस हमने ट्रेल किया, स्टॉप लॉस हम नीचे लाए, अपना जो हमारा बाइंग प्राइस था उससे भी ऊपर ले आए हम स्टॉप लॉस को, ठीक है। हमने जैसे कोई चीज़ 200 पे खरीदी है, अब वो 300 का रेट उसका चल रहा है, ठीक है, 300 का रेट उसका चल रहा है, और हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 220 का। हमने खरीदा तो वो 200 पे है, 220 का स्टॉप लॉस लगा दिया, तो भाई 20 रुपये तो हमें मिलने ही मिलने हैं। अगर बाजार अब कहीं भी चला जाए तो अपने उस 20 रुपये को हम रखेंगे, प्रॉफिट बुक अभी नहीं करेंगे। हमें यहाँ से बाजार गिर गया, हमने दोबारा ले लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम आता है। सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल रहा था कि यार यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी थी, एक बार यहाँ पे बाजार टेस्ट कर सकता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया, अरे यार यहाँ पे भी टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट हिट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो नेकलाइन के हल्का सा यहाँ पे नीचे ला देना है। जो ये वाले एरियाज जो घूम रहे थे ना, यहाँ पे जब ये बाजार ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ पर उसके नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रख देना है, ठीक है। इस वाले एरिया के नीचे यहाँ पे हमने रख दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब हमें ना ये ढूंढना है कि यार यहाँ पे लो जो था हमारा दिन का, अब हम उसको ट्राई करते हैं कि क्या पता वो आ जाए। हमने एक लाइन यहाँ पे खींच दी। अब हम क्या करते हैं, अब भाई मैंने ये वाला अपना जो शॉर्ट एरिया था वो मैंने यहाँ तक लाया, मैं अपनी पोजीशन होल्ड की। अरे भाई ये भी हिट हो गया। अब ये हिट होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना यहाँ पे टारगेट हिट होने के बाद अब हमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और नीचे ले आना है। हमें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके कहाँ पे आना है, अब ये ध्यान दो। हमें ये लग रहा है कि यार यहाँ पे ना बाजार रीटेस्ट कर सकता है, यहाँ पे ना आ सकता है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट ना हो जाए यार, ठीक है। अब यहाँ पे हिट ना हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इधर ले आए, इस वाले एरिया के ऊपर ले आए, इस वाले एरिया के ऊपर, यहाँ पे ये वाला एरिया, एक ये वाला और एक ये वाला, देखना, ठीक है। इस वाले एरिया के ऊपर ले आए। हम ये कह रहे थे यार अगर इसके ऊपर निकलेगा, हमने 200 का तो खरीदा ही था, 350 हो चुका है, और 250 का हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। 250 पे हिट करेगा तो हिट कर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो ख़त्म। 50 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब जो बच रहे हैं, अब जो 100 रुपये बच रहे हैं वो अभी जेब में तो आए नहीं है, उनका रिस्क ले लेते हैं। रिस्क ले लिया, चलने दी भाई ट्रेड, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस तो हम यहाँ ले आए, पर हमने अपना टारगेट क्या किया, हमने ना पिछला डाटा देखा, ठीक है। हम पिछले दिन गए, यहाँ पे आने से पहले हम एक दिन गए, यार यहाँ पे ना मेरे को सपोर्ट दिख रहे थे। एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था बाजार ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो मैंने यहाँ पे एक ना लाइन खींच दी, एक यहाँ पे लाइन खींच दी, और एक यहाँ पे और सपोर्ट जो दिख रहे थे, और सपोर्ट्स पे मैंने लाइन खींच दी, यहाँ पे भी खींच दी, अब भाई यहाँ पे भी खींच दी, ठीक है। अब आते हैं हम वापस वहीं पे, मैंने पिछले डाटा को देख के लाइन्स खींच दी। अब लाइन खींच दी तो अब मैं इन टारगेट को अचीव करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। अगर किसी को निकलना होगा कि बड़ा प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे निकल जाएगा, और अगर कोई नई ट्रेड लेगा तो इस वाली कैंडल को देख के नहीं,
इधर ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सपोर्ट एरिया के नीचे जैसे ही बाजार निकलेगा एक रेड कैंडल के साथ, और ये वाला एरिया ब्रेक करेगा, जो भी नए ट्रेडर्स होंगे, ये मैं ब्लैक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक लाइन मैंने बना दी है। जब इस वाले एरिया से बाजार नीचे निकलेगा, रनिंग कैंडल में घुस जाएंगे लोग, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो रहा था, और सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो रहा था वो हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे थे, वो एक ट्रेंड लाइन से हम डिनोट कर रहे थे, जो कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी सुबह से। जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, देखो इसी सपोर्ट एरिया पे इसी ब्रेक किया है ना, सपोर्ट एरिया की टाइम पे ही सेम एरिया से ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, सपोर्ट एरिया ब्रेक हुआ, हम रनिंग कैंडल के अंदर नई ट्रेड के अंदर घुस जाएंगे। नहीं तो इसी वाली ट्रेड को तुम क्या कर सकते हो, अपने ये टारगेट एरिया हमारे ये हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे और इन तक होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अब हमें ये लग रहा है कि यार अब तो यार बाज़ार बहुत नीचे गिर गया, अब ना मैं अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल पास ले आता हूँ। अगर बाज़ार उठना स्टार्ट हुआ तो हाँ मेरे पास 150 रुपये तो मिल ही जाएंगे, 350 की चल रही है, मैंने 200 की पुट खरीदी है, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस रख दो इस वाले एरिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लंबी लंबी फिक्स बनी थी, ठीक है। यहाँ पे लंबी लंबी फिक्स बनी थी, इधर ये रहा लंबा लंबा फिक्स, इसके हल्का सा ऊपर स्टॉप लॉस रख दो और ट्रेड को चलने दो। अब टारगेट भी तो बड़ा करना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस छोटा किया है तो, ठीक है। हमने जो सपोर्ट एरिया निकाले थे पीछे के डाटा से, ये वाला सपोर्ट एरिया नेक्स्ट है, तो अपना टारगेट इस वाले एरिया पे वापस रख दो, ठीक है। आ गया टारगेट। अब क्या करोगे कि अब यार अब तो 200 का माल 400 रुपये का हो गया, अब क्या करते हैं, 150 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, 50 रुपये पे रिस्क लेते हैं, ठीक है। अब तुम क्या करते हो, यहाँ पे आते हो वापस से, और यार जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ स्टार्ट, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ स्टार्ट, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, इसके ऊपर का हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, कर दिया स्टॉप लॉस। अब वापस जो ये वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया था, इस पर हमने वापस से अपना टारगेट रख दिया। इस कैंडल में टारगेट अचीव, ख़त्म ट्रेड, और अब दिन फिनिश हो गया, ठीक है भाई। समझ आया भाई किसी को, कॉन्सेप्ट समझ में आया सपोर्ट एरिया का, और पूरी एक ट्रेड कैसे फॉर्म करते हैं, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे हम मेंटेन करते हैं, एक स्टॉप लॉस को हम कैसे मेंटेन करते हैं, आगे सभी को समझ। ओके, अनिल पटेल भाई, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आया जो मैंने यहाँ पे समझाया? ओके, यहाँ पे सबको समझ में आया जो मैंने समझाया यहाँ पर। एक बार investing.com खोल के देखते हैं कि बाज़ार के हाल क्या हैं। हाँ भाई, और investing.com खोल लेते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मैंने BTST में पुट दिया है आज मैंने BTST में पुट दी है। ओके, सो फ्यूचर 64 पॉइंट्स डाउन, सो हमारा निफ्टी 64 पॉइंट्स नीचे है। देखते हैं कल गैप डाउन होता है नहीं होता। मैंने BTST में बैंक निफ्टी की पुट दी है, सुबह सुबह देखते हैं उसमें प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है। बाज़ार पूरे गिरे हुए हैं यार बहुत, यूरोपियन मार्केट गिरा हुआ है 1%, और अराउंड 1% CSE आया हुआ है। अमेरिकन मार्केट बंद है, इनके खाली फ्यूचर्स खुले हुए हैं, सो देख सकते हो। अब सुबह देखना होगा कि बाज़ार में क्या होता है और कैसे होता है। ओके, सो भाई आज के लिए बहुत है। अब कल के लाइव सेशन में समझाने वाला हूँ मैं, कल की क्लास में समझाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स एंड दिस क्लास हियर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द क्लास, लेट्स एंड द क्लास। और यार जो भी नए व्यूअर्स हैं एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू। और अगर किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक लाइव चैट में पिन कर रहा हूँ, और लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स प्रोवाइड होते हैं मार्केट के टाइम पे, और आफ्टर मार्केट आवर्स और ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। ओके, सारे अपडेट्स प्रोवाइड होते हैं।
पिन कर दिया मैंने मैसेज, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं लाइव चैट में, लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ओके, ओके, ये डल गया। 1 मिनट यार, बस 1 मिनट हो गया, हो गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। और यार जो भी नए व्यूअर्स हो, एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव स्ट्रीम। लेट्स एंड द लाइव स्ट्रीम यार। गुड नाइट यार सभी को।